बदला, ये शब्द सुनने में जितना ताकतवर लगता है, असल में उतना ही खोखला होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो हमें दिखाती है कि नफरत की आग में जलने वाला सबसे पहले खुद ही राख हो जाता है। कहते हैं ना, बदला एक ऐसा माया जाल है जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन उसके अंदर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। और यही एक लाइन हमारी आज की कहानी का पूरा सार है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से, कुसुम शर्मा और उनका बेटा आरव। ऊपर से देखने पर इनकी जिंदगी बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन हर आम दिखने वाली चीज के पीछे एक गहरा राज छिपा होता है। आरव, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, सालों से एक अजीब बात नोटिस कर रहा था। उसकी माँ कुसुम हर रात बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर चली जाती थी। आरव ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि उसकी माँ की आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक होती थी जो उसे सवाल पूछने से हमेशा रोक देती थी। और फिर एक दिन आरव अपनी एक दोस्त नेहा को घर ले आया। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नेहा का उस घर में आना एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत होने वाली है। कुसुम ने नेहा से बड़े प्यार से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बातचीत शुरू की, लेकिन उसके हर सवाल के पीछे एक गहरा मकसद छिपा था। और फिर उसने वो सवाल पूछा जिसका उसे इंतजार था। बेटा, तुमने अपना पूरा नाम क्या बताया? और बस वो नाम सामने आ गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नेहा सिन्हा, विवेक और रिया सिन्हा की बेटी। ये नाम सुनना था और कुसुम के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। नेहा के माँ बाप का नाम सुनते ही कुसुम का सालों पुराना शक अब यकीन में बदल चुका था। उसका रास्ता अब बिल्कुल साफ था, क्योंकि एक कड़वा इतिहास इन सबको एक साथ जोड़ रहा था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बदला एक मीठे जहर का रूप ले लेता है। कुसुम का प्लान एक धोखे भरी मिठास के साथ शुरू होने वाला था। देखिए, कुसुम की प्लानिंग कितनी सटीक थी। उसने सबसे पहले नेहा से दोस्ती की, उसे घर पर ज्यादा से ज्यादा बुलाना शुरू किया। फिर वो घर पर मिठाइयां बनाती और नेहा के हाथ उसकी माँ रिया के लिए भिजवाती। और कुछ ही वक्त में रिया की तबीयत बहुत अजीब तरीके से बिगड़ने लगी। और अब कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ जहां कुसुम अपनी दुश्मन को धीरे धीरे मौत दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे आरव और नेहा को एक दूसरे से प्यार हो रहा था। एक तरफ नफरत थी और दूसरी तरफ मोहब्बत। आरव को धीरे धीरे अपनी माँ पर शक होने लगा। एक रात जब उसे कुसुम के कमरे से कुछ अजीब चीजें मिली, तो उसने अपनी माँ से सीधे सीधे बात करने का फैसला किया। और उसी रात एक 20 साल पुराना सच बाहर आया। बदले की ये कहानी आज की नहीं, 20 साल पुरानी थी। कुसुम और विवेक, नेहा के पिता, एक दूसरे से प्यार करते थे। विवेक ने शादी का वादा किया, पर शहर जाकर वो बदल गया और अपनी एक सहकर्मी रिया से सगाई कर ली। कुसुम की शादी कहीं और हुई, पर उसके पति की भी मौत हो गई। सालों बाद जब कुसुम ने विवेक और रिया को एक साथ खुश देखा, तो उसके अंदर बदले की आग फिर से भड़क उठी। जानते हैं विवेक ने कुसुम को क्या कहा था? उसने कहा, वो तो बचपना था, अब जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। बस यही वो शब्द थे जिन्होंने कुसुम के दिल में नफरत के बीज बो दिए थे। और फिर कुसुम ने आरव को वो सच बताया जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसने सिर्फ रिया को जहर ही नहीं दिया, बल्कि काले जादू का इस्तेमाल करके नेहा को आरव के प्यार में डाला था। नेहा का मिलना उसे ऐसा लगा जैसे किस्मत ने खुद उसके हाथ में बदला लेने का हथियार दे दिया हो। तो चलिए अब वापस कहानी के आज में लौटते हैं, जहां कुसुम के किए गए कर्मों का भयानक नतीजा अब एक एक करके सामने आने वाला था। कुसुम की साजिश का पहला विनाशकारी नतीजा सामने आया जब आरव ने अपनी माँ को बताया कि रिया आंटी की मौत हो गई। तो उसे एक पल के लिए लगा कि शायद अब ये सब यहीं रुक जाएगा, शायद उसकी माँ का बदला अब पूरा हो गया है। लेकिन कुसुम का जवाब दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, नहीं आरव, अब नेहा की बारी है। ये साफ था कि रिया की मौत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कुसुम की क्रूरता की कोई हद नहीं थी। जब नेहा आखिरी बार उनके घर आई तो उसे भी जहर वाला खाना खिलाया गया। और जल्दी नेहा के साथ भी बिल्कुल वही सब होने लगा जो उसकी माँ के साथ हुआ था। खाना हजम ना होना, बेहिसाब कमजोरी और कभी-कभी तो खून की उल्टियां। डॉक्टर भी हैरान थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, जहां तबाही का ये सिलसिला हर किसी को अपनी चपेट में लेने वाला था। और कुछ ही दिनों में नेहा की भी मौत हो गई। विवेक का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। कुसुम का बदला अब पूरा हो चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे भयानक मोड़ आना भी बाकी था। जब कुसुम अपने कमरे में गई तो उसने वो देखा जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। आरव पंखे से लटका हुआ था। इस पूरे पाप का बोझ वो नहीं सह सका और उसने अपनी जान ले ली। तो आखिर में क्या मिला? बदला पूरा हो गया, विवेक का परिवार तबाह हो गया, लेकिन साथ ही कुसुम का अपना परिवार भी तबाह हो गया। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देकर जाती है। काला जादू सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। ये किसी को नहीं छोड़ता। बदला लेने की चाह में इंसान वो सब कुछ खो देता है जो कभी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था।